गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा दूसरा दिन है ना। हमने इस बुक की इम्पोर्टेंस भी समझ ली, हमने नियामतें जो लिखनी होती हैं वो भी समझ ली। आज हम जो रोज मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या करना है। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। ओपन इन्वर्टेड कॉमास। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 से 1870, लेखक। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता का एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ में आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने दी सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें ये प्रसंग बताया कि एक पिता ने जब अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसको हाथ में थामने में आपको वाकई अच्छा महसूस हो। ठीक है, आपने क्या जो ये मैजिक स्टोन बनाया है ना, जिसे हम मैजिक स्टोन कहते हैं, पहले इस लाइन को समझो। अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीतों के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ठीक है, हम जो है ना, जो नहीं है ना, हमारी पूरी अटेंशन उसके ऊपर चली जाती, जो है वहां हम ध्यान ही नहीं दे पाते। ठीक है, मतलब जो हम पहले कर रहे थे ना, मिस कर रहे थे। नेचुरल है, जो चीज जहां जो चीज नहीं होती ना, हमारा पूरा ध्यान उसी पर जाता है ना। तो आपने क्या करना है, आज के बाद जो चीजें आपके पास हैं उनको गिनना शुरू करो, और जो अच्छी हैं, दुर्भाग्य पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे ये अपने आप हिस्सा बन जाती है, फिर समझ आने लग जाता है कि हमें अपना काम कैसे मैनेज करना है और ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है और कैसे करना है। ठीक है, ये जो मैजिक स्टोन का चलन है ना, ये शुरू कैसे हुआ, ये क्यों कर रहे हैं हम, है ना। ये मतलब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं सब लोग, ये भी तो जानना चाहते हैं ना कि हम ये करते क्यों हैं, है ना। मतलब इसको करे बिना भी चल सकता है, लिख भी रहे हैं हम तो, बोल के भी कर सकते हैं, मगर स्पेशल रात को इसको क्यों करके सुन। ठीक है, इसकी कहानी ये है कि बहुत पहले जो दो दोस्त थे, ठीक है, एक जो फ्रेंड था उस वो हमेशा ना अपने पास स्टोन रखा करता था, ये वाला मैजिक स्टोन। उसे किसी ने बताया होगा, जैसे हमने आपको बताया। तो वो जो दिन भर की अच्छी बातें होती थी ना, वो उसको बता के सोता था। और जैसे हम भी कहते हैं ना, अपने पास रखो, वो उसका पहले वाला फ्रेंड जो था वो हमेशा अपने पास रखता। दूसरा फ्रेंड उससे एक दिन मिलने गया, तो जैसे वो कहीं गए थे, तो उसकी पॉकेट से वो मैजिक स्टोन गिर गया। ठीक है, तो दूसरे वाले फ्रेंड ने पहले वाले से पूछा कि ये क्या रखते हो तुम, ये क्या चीज है जो तुम्हारी जेब से गिरी, है ना। तो पहले वाला फ्रेंड बताता है कि ये मेरा ग्रेटिट्यूड स्टोन है, ये मेरा मैजिक स्टोन है। ठीक है, तो उस टाइम तो वो उसका दूसरे वाला फ्रेंड चला जाता है ना। पर जब उसका एक बेटा बीमार होता है ना, बहुत ज्यादा बीमार होता है, तो वो अपने पहले वाले फ्रेंड को कहता है कि भाई
मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या तुम मुझे अपना वो मैजिक स्टोन दे सकते हो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। तो पहले वाला फ्रेंड कहता है क्यों नहीं, मैं तो दे दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। और वो उसको भेज देता है, और कुछ ही दिनों में उसका बेटा जो है ना ठीक होने लग जाता। तो तब से विश्वास होने लग गया सबको, भाई अपना रोज इसको मैजिक अपना रोज जो अच्छी बातें हैं वो इसको बता, और ये मैजिक में बदलने लग जाता। ठीक है। लोग पारसमणि जो पारसमणि की कहानी है ना, एक्चुअल में पारसमणि आप खुद बनाते हो। पारसमणि कोई ऐसे भगवान की तरफ से आया हुआ होगा कोई स्टोन, मगर आप अपना पारसमणि खुद रोज बना सकते हो। ये इतना मैजिकल है, अपनी रोज रात की जो बातें हैं ना वो इसको बता के सो सकते। और आपने करना क्या है, जो नए लोग हैं ना उनके लिए, जो ये एक ऐसा पत्थर खोजना है जो आपकी हथेली में आ जाए, नुकीला ना हो, इजीली मतलब आ जाए, जैसे हमारी मुट्ठी में बंद हो गया, निकल नहीं रहा बाहर। हाँ, अभी मैं सब लोगों को भी दिखाऊंगी, सब लोग अपना अपना लेके बैठना। आज आपका सबका स्टोन चेक होता है। ठीक है, अभी पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर एक बार दिखाएंगे सबको इकट्ठे। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से वो जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से एक ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देख सकें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो आपको ये जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादू पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल ठीक है, ये आपको कहाँ मिल सकता है ना, आप इसे अपने गार्डन में से ढूंढ सकते हो, घर के गार्डन में, आपको रोड साइड मिल सकता है। ठीक है। आप परचेज भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, फिश टैंक वालों से भी मिल जाता है, जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है, सामान मिलता है ना, वहां से भी मिल जाता है। आपने इसे कहीं से भी ढूंढ लेना है, आप अपनी मर्जी का बनाना है। ये नहीं है कि कोई कारण है कि क्यों, मतलब कहाँ से ढूंढ के लाओ, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, बस इतना होना चाहिए कि आपके हाथ में कंफर्टेबल हो जाए। ना तो इसके मोल की बात है, भाई कोई महंगा लेना है कोई सस्ता लेना है, कीमत की बात है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। जो पंडित लोग जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा बड़ा ये वाला नग लो वो वाला नग लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसको रोज ये अपना मैजिक स्टोन हम खुद तैयार करेंगे। ठीक है। अब तक तो आपको सबने बोला ना ये वाला रतन पहन लो वो रतन पहन लो, ये आपका अपना रतन बन जाए। ठीक है। और खुद बनाओगे, आपको पता होगा कि इसमें आपने डाला क्या है। नहीं तो आपको तो पता नहीं होता ना, मार्केट वाले तो कहते हैं ये डाल लो रतन, उसमें होता क्या है आपको तो फर्क महसूस नहीं होता, और जानना भी चाहते थे कि उनमें होता क्या है, डालते क्या है उनमें।
ठीक है। वो थोड़ा सा पूजा पाठ डालते हैं, आप तो रोज इसमें अपना ग्रेटिट्यूड डालो। ठीक है। और इसे मतलब अपने सिरहाने के पास ऐसी जगह रख लो जहां रोज रात को आप इसके साथ जो दिन भर में अच्छी बातें हुई है ना, इसको बता के सो। इधर उधर बताते हो, सबको बताते थे ना पहले, ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, हम घर के लोगों को उठ उठ के बताते थे सारी बातें। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। आज के बाद किसी को भी वो बातें नहीं कहनी। आपके साथ पहली बात तो जो गलत बातें हुई हैं उन्हें तो, जो लगता है कि किसी ने भी हमारे साथ गड़बड़ किया, गलत बोला, किसी ने गलत कहा, कुछ भी हुआ हमारे साथ, उसे ब्लेसिंग दो और छोड़ दो। और जो अच्छी बातें हुई हैं इसको वही बतानी है। ठीक है। आप इसको पारस में नहीं बना रहे हो ना, अच्छा बना रहे हो ना, तो इसको अच्छी बातें बतानी है ना। कुछ भी ऐसी बात नहीं बतानी, कहीं भी ऐसे मन में थॉट नहीं आने चाहिए जो इसके पास गलत थॉट चले जाए, क्योंकि आप इसको अपने पिल्लो के नीचे रख के सोने वाले हो। तो रात भर क्या चलेगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। और हम रात को ही क्यों ये मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करके सोते हैं? देखो, जो रात को आप आखिर में सोच करके सोते हो ना, पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सोचता रहता है। आप चाहे चेक कर लो, जो रात को थॉट डाल के सोए थे ना, जहां जिस थॉट करते करते आपको नींद आ गई थी, सुबह वही चल रहा होता है। यदि किसी किसी ने कुछ गलत बोल दिया था और आप उसके बारे में सोचते सोचते सो गए, तो 12 घंटे आपके दिमाग ने इतनी टेंशन झेली, इतना गुस्सा बर्दाश्त किया। ठीक है। तो इसलिए हमने चाहा है कि आप अच्छा वाला एक स्टोन ढूंढो अपना, और उसको सारी अच्छी बातें बता के सो। और आपका पूरी रात दिमाग जो है ना, ये पॉजिटिव बातें सोचे। ठीक है। और ये ग्रेटिट्यूड कर किसको रहे हो? पहली बात तो ये है ना, आप भगवान को कर रहे हो। तो ये जो 12 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी आप सोओगे ना, ये सारा का सारा टाइम उसके खाते में चला जाए। ठीक है। कि आपने भगवान को याद करते हुए सोए और उठे तो भगवान को याद किया, तो ये उसके खाते में ही प्लस हो जाएगा। इससे इजी ट्रिक क्या होगी? ठीक है। क्योंकि ये एक ना तरीका बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज ढूंढनी पड़ती है हमारे दिमाग को ना कुछ दिखाओ ना तब तक ये काम नहीं करता। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। मगर जैसे ही किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे से बात हो पाती है। इसलिए ये मैजिक स्टोन ढूंढना है, इसलिए मैजिक स्टोन को सारी बातें बतानी है। और रात को आप बता के सो जाओ इसको, और फिर देखो आपको कितना अच्छी नींद आती। ठीक है। और ये इसके अलावा और भी काम आएगा, जब कभी जिंदगी में कुछ मुश्किल आती है ना, जब कभी आप दुखी होगे, परेशान होगे, तो ये तब भी आपको अच्छी बातें याद दिलाएगा, अपने आप आपके हाथ में आते ही आपको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा, अभी मतलब आप ज्यादा दिन नहीं करना चाहते, पहले 26 दिन हमारे साथ करके देखो, क्योंकि 2 दिन तो निकल चुके, आज आप स्टोन ढूंढोगे तो हम 28 दिन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो 28, बाकी जो 26 दिन ना आप एक बार करके देखो। देखो, कीमत तो कोई हम ले नहीं रहे, कोई स्टोन के पैसे ले नहीं रहा आपसे, कुछ नहीं है। देखो, इतनी सारी बातें मानिए, आपने इतने सारे काम किए हैं, एक बार ये प्रैक्टिस करके देखो, अपने आप डिफरेंस समझ आ जाए। पर करनी आपको पड़ेगी, कोई भी आपकी जगह ये नहीं कर सकता। आप कहोगे सुनीता मैम आप 5,000 रुपये ले लो हमारी जगह कर दो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके साथ अच्छा हुआ है आप ही कर सकते हो। मुझे क्या पता किस किस के साथ क्या अच्छा हो, मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए अपना मैजिक स्टोन ढूंढ के खुद ही करना, पर करना खुद पड़ेगा। या कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। यदि आप इसके लिए टाइम नहीं निकालोगे तो फिर आपको पता है दूसरी चीजों के लिए टाइम अपने आप निकल आता है। करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कहीं अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें श्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा
कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी न्यायमतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही महीने में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी में बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। जादुई ठीक है। ये जो हम मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करेंगे, ये जीवन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। पता है ना, जिसके पास पारसमणि हो तो वहां उतने कितने सारी शक्तियां आ जाती हैं उसको छीनने के लिए, आती है ना। तो ऐसे ही जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप ये स्टोन बना रहे हो, जब इस पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से आपके साथ कुछ कुछ होगा। ठीक है, थोड़ी सी एग्जाम ज्यादा होगी। पता है क्यों? ताकि आप छोड़ दो ये चीजें, इसलिए होता है। और यदि जिसने पकड़ के रखी तो आप अगली सीढ़ी चढ़ जाओगे, नहीं पकड़ी छोड़ दी तो ये छूट जाएगा, फिर दोबारा पता नहीं ये चीजें कब सामने आएंगी। ठीक है, यदि अब आई हैं तो इनकी ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं कोई कुछ कह रहा है, मना कर रहा है, कोई कुछ कुछ बोलेंगे लोग, कुछ कुछ तंग करेंगे, हो सकता है लड़ाई झगड़ा आसपास ज्यादा हो, अभी कोई कोई आपको डांटे ज्यादा, ये एग्जाम होगा ताकि आप छोड़ दो। पर हिम्मत बनाए रखना, ये चीजें बहुत जल्दी छट जाती है। सिर्फ 2-3 दिन होगा, यदि आप डटे रहे अपना ग्रेटिट्यूड लिखने और करने पे, तो ये पक्की बात है आगे सब कुछ ठीक हो जाए। ये नहीं किसी के कहने पे छोड़ देना, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो ये करनी खुद पड़ती है, बाहर से कोई नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे एग्जाम भी हो सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। फिर भी दिन और सुबह वाली जो दोनों प्रैक्टिस है ना, वो दोनों अच्छे से करते हैं। ठीक है, और यदि आप ये रात वाली प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये 100% गारंटी है। एक तो ना जिनको नींद नहीं आती ना, जो नींद की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खानी भी बंद हो जाएंगी, आदि बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, और आप सुबह भी अच्छे उठोगे। क्योंकि यदि नींद पूरी ना हो ना, अगला दिन अच्छा नहीं जाता है, फिर आप जितना मर्जी कुछ करते रहो, जितना भी, चाहे कोई गोली खा लो, खाना अच्छा खा लो, मन ही नहीं करता जब नींद पूरी नहीं होती, जब रात को हमें अच्छे से नींद नहीं आती। तो यदि ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो मैजिक स्टोन के साथ, तो आपको नींद अच्छी आने की गारंटी है। और इससे ज्यादा बड़ी गारंटी क्या चाहिए? पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और ये कोशिश ये करो कि 28 दिन तक कम से कम रेगुलर करो। ठीक है, और आज यदि ये 28 दिन तक निकल गए ना, कहते हैं 28 दिन का मतलब वो हो गया, टाइम पीरियड निकल गया, फिर आप धीरे धीरे अपनी मन चाही चीजों को अट्रैक्ट भी करने लगोगे। जो जरूरी चीजें हैं वो तो खुद ब खुद आने लग जाएंगी आपके पास, और जो आपकी इच्छाएं हैं ना, वो भी पूरी होने लग जाएंगी। जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई इच्छा बचेगी ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। ये एक आखिरी कड़ी है। यदि हमने 28 दिन तक प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ली ना एक बार, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी। फिर आपको जीवन जीने का आनंद आने लगता है। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे ना हम जीते क्यों है, ये है वो है, आपको खुद सारे आंसर भी मिलेंगे और जीने का मजा भी आने लगता है। और जो ये कल की प्रैक्टिस है ना, इसमें ये है कि कल ना रिश्तों के ऊपर है टॉपिक। जो कल का रहेगा ना, कि जो भी रिश्ते आपके अच्छे हैं उनके लिए थैंक यू करना है।
तो आपकी उनके साथ जो फोटो है आप वो ले सकते हो, या जिनके लिए आपने थैंक यू करना है उनकी फोटो ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो फिजिकल फोटो लो, चाहो तो मोबाइल में निकाल के रख लो, ये उसके बारे में लिख। अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक को कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। जैसे कि हमें बताया गया है, ठीक है ना, जिन जो कल चैप्टर पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग जो दिन भर में अच्छा हुआ आपको लिखना है, पढ़ना है, और उसको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना। 3 बार का आंसर आएगा, पर अभी लिखना शुरू करो। ठीक है, और एक पत्थर आपको मैजिक स्टोन बताया ना कि आप इसे ढूंढ लो और इसके ऊपर काम शुरू करो, वो पूरी डिटेल हमने बता दी है ना। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है ना इसको रोज बताना है, बिना बताए काम नहीं चलेगा, ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं तो क्या करती हूँ, आप सबने अटेंड किया होगा, कहीं हवन होता है, कुछ भी होता है ना, कोई भी ऐसा अनुष्ठान होता है तो वहां पे हमेशा पंडित जी क्या करते हैं, या तो फूल पकड़ा देते हैं हाथ में, कुछ ना कुछ चावल, है ना। कोई भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है ना तो उसमें ये जरूर होता है ना, कि एक हाथ में पकड़ा देते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, अब तो हम जितना टाइम होता है ना मेरे पास दिन में, कोई भी अच्छा काम करती हूँ तो इसे साथ ही रख लेते हैं। जो भी अच्छी बातें हो, जैसे अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, चैप्टर के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं ना, तो इसको साथ रख लो, हाथ में आस पास रख लो, है ना। और मुद्रा भी बताई हुई है, मैंने कहा आप साथ मुद्रा भी कर सकते हो, ऐसे बैठे हो स्टोन भी पकड़ लो, मुद्रा भी कर लो, हो गया ना। अपनी 2-3 चीजें सुन तो रहे हो कानों से, कुछ तो करना नहीं, लिखना भी है तो राइट हैंड फ्री है तो फटाफट एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना ये साथ पकड़ के रखोगे, जितना टाइम इसको साथ रखोगे, अच्छी बातें साथ रखोगे, कहीं बाहर जाते हो इसे साथ रखो। आपके लिए ये क्या है पता है क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चीज, जैसे हम कह रहे हैं ना हमारे में, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। जब इसमें इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, ये भरी हुई हैं रोज की, तो इसमें भी तो आएगी ना वो चीज के नहीं, इसमें भी स्पार्क होगा कि नहीं होगा, इसमें से भी वाइब्रेशन आएंगी ना। आपके साथ कुछ भी होने वाला होगा तो ये आपकी मदद करेगा। अब ये नहीं देखना कि इसमें ये कैसे मदद करेगा, ये अपने आप मदद का रास्ता भगवान का बनाया, पर आपको अच्छा लगेगा इसे साथ कैरी करके रखो, जहां जाओ इसे पर्स में रख लो। कोई बहुत बड़ा, इसीलिए बहुत बड़ा मत लो कि आप पर्स में ना रख सको, आपको मुश्किल हो। ठीक है, इसका जो हमने एक्सपीरियंस लिया है ना, यदि आपके साथ कुछ इधर उधर गड़बड़ होने वाला है ना, तो 2 चीजें आपके साथ होनी शुरू होती है, एक तो सांस उल्टी होनी शुरू हो जाती है, चेक कर लो। कभी भी कुछ किसी ने, सामने वाले ने गलत बोलना है या कुछ गलत बोलना, ठीक है, आप सांसों पे ध्यान नहीं देते हो, कई बार ये हाथ से गिर जाता है, आपको ये इंडिकेशन कर देता है कि भाई आप थोड़े ध्यान रखो, ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ। आपके आसपास है, आप इसके साथ बातें करते हो, आप इसका ध्यान रखते हो, आप इसको आसपास रखते हो, तो ये भी आपको मैसेज देता है। यहीं पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये शेयरिंग की है कि ये ऐसा ही करता है कि ये हाथ गिर जाता है, हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, हमको अब इंडिकेशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है ना। तो ये यदि इतना काम कर रहा है कुछ तो गजब का है, इसे छोटी मोटी चीज मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज है।
चलो अभी हम ब्लेसिंग करते हैं पहले। ब्लेसिंग सबको पता है ना, पहले अपने लिए करनी है फिर दूसरों के लिए करनी है। पहले अपने पास होगा तो हम दे पाएंगे दूसरों को ब्लेसिंग। अपने में शक्ति जागृत करो फिर देना दूसरों को। हो गया। हो गया। हो गया ना सबका। हो गया। हो गया। ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है।
गया मैम। हो गया मैम। मैजिक स्टोन के बारे में सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। एक नाम सिर्फ स्पेशल ऐड करो। हाँ मैंने जी लिखा। बोलो। आप अनिल नाम जी। अनिल जी, अनिल जी। अनिल लिखना है, स्पेशल में लिखना है? हाँ, अभी लिख वो लिखा हुआ है रेगुलर में, लेकिन उनको लिखाना है स्पेशल में, तबीयत के हिसाब से। लिख और लिख दिया मैंने। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी सत्यनारायण जी का नाम रेगुलर लिस्ट में है, उनको स्पेशल लिस्ट में डाल दीजिए, टाइफाइड हो रहा है उनको। अच्छा मैं डाल देती हाँ, और एक बच्ची है, उसका डालना है। मैं एक बार नाम देख के बताती हूँ। उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्ची को, 1 साल की है वो। अभी देखे नाम देख। हूँ। यश का प्रायोरिटी लिस्ट में नाम नहीं आया है, डाला तो था। डाल देती हूँ, मैं यश का भी डाल देती हूँ। यश का तो मुझे किसी ने बोला था, मैंने हो गया। चलो यश का तो हो गया। और कोई है तो बताओ। मैम लाजवंती करके नाम डालो, लाजवंती। हम्म, लाजवंती पहले रेगुलर लिस्ट में है क्या? रेगुलर लिस्ट में नहीं है, उसका 2 नाम है मैम, रानी करके और एक लाजवंती। तो फिर रानी ही लिखवाओ। ठीक रानी है, करके हम लोग बोलते हैं उसको, लेकिन लाजवंती उसका नाम है। तो कौन तो से नाम से उसको ग्रेटिट्यूड करने का? दोनों। आपने रानी लिखवाया हुआ है ना? रानी लिखा है। अब तो बस रानी ही रहने दो। पता है क्या होता है, आप हाँ समझो, हमारी हाँ वाइब्रेशंस तो पहुंचती है ना सब तक, है ना? जिसका भी नाम है, हमें तो किसी के बारे में पता ही नहीं है, किसी की शक्ल नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता। जिसका भी नाम होगा हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती। ठीक है, हमने जिसका नाम लिया, आप चाहे रानी लिखाओ, फिलहाल जो भी बुलाते हो वैसे एक्चुअली वही नाम लिखवा दिया करो। ठीक है। हाँ, रानी और बुलाते हैं उसको हम। हाँ, लेकिन वही पूछना था कि जिससे लाजवंती। आपकी पहचान हो वही लिखवा दो ना, क्योंकि वो खुद तो है नहीं, हाँ है हाँ, ना? ठीक है ना? चलेगा। ओके। क्योंकि हमारी तो सब तक वाइब्रेशन पहुंचती है यहाँ से बैठे बैठे। हमें किसी की भी तो शक्ल नहीं पता, पर एक बात बताऊं, रिजल्ट इतना फास्ट है, सब तक पहुंच रही है, सब तक पहुंच रही है। क्योंकि वो थोड़ा सा नाम ये है कि जब मैं खुद कहती हूँ कि जब तक पूरे ठीक ना हो जाए एक बार नाम लिखा रहने, जब हाँ पूरा ठीक हो जाए तभी निकलवाओ। आधे में निकलवा देते हैं तो फिर वो रहता नहीं ना। जिनका जैसे 100% प्रॉब्लम इश्यू था, कोई था, वो 60 50 40 तक आ गया, तो वो कहते तो है हटा दो, अब हम हैंडल कर लेंगे। हमने कहा जब कर ही रहे हैं तो यहाँ तक भी पूरा ही करो ना, है ना? जब पूरे आप घर आ जाओ, हॉस्पिटल से घर पहुंच जाओ, तो हम आपका नाम हटा दें। तो असर ओके। तो सबको हो रहा है ना? वाइब्रेशन जाती है हमारी तो।
हम चलेगा तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान के पास तो हमारी शक्लें अपने आप ही हैं, है ना। ठीक है ना। चलेगा, थैंक यू मैम। हाँ ठीक। शानवी नाम ऐड कर दीजिए स्पेशल लिस्ट में, शानवी, SHANVI। एक मिनट रुको, मैं अभी ही लिख देती हूँ साथ साथ। हाँ फिर क्या होता है कि ना हम भी कई बार भूल जाते हैं। SHA NVI, शानवी। ठीक है, हो गया। मैम मैंने भी एक नाम दिया है सुरेश करके, उसको अच्छा भी जी, प्रायोरिटी लिस्ट में लेना है। चलो वो भी हो गया। मैं सुरेश अभी, मैम, हाँ हाँ मैं लिख देती हूँ। प्लीज प्लीज। चलो हो गया, मैम हो गया। शशिकांत मैंने नाम डाला है लिस्ट में, अच्छा, चैट में डाला है। मैंने अभी चैट ही नहीं खोली ना। ये प्रायोरिटी लिस्ट में लिखना है अभी। जी, यस शशि मैम, मेरा वाला भी सुरेश का भी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखना है। आप इनका ध्यान रखते रहो, टाइम बताते रहना इनका कब कब रिलीफ हो रहा है। आप अपना जी टाइम भी नोट जो भी नाम देते हैं ना, नोट करा करो कि कितने दिन में ठीक हो रहे हैं, फिर हमें बता दिया करो यहाँ। ठीक है, कौन सी डेट को नाम लिखवाया था और कौन सी डेट में कटा रहे हो। ओके। आप अपने आप रिकॉर्ड रखा करो सभी। ठीक है, जी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम आ रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। आप लोग भी काम पे, मतलब कम जो आप नाम देते हो ना उनका ध्यान रखो। ठीक है। यस मैम, ये रहा हमारा लकी स्टोन। हाँ, आप अपना सब स्टोन दिखाओ अब। आप लकी है सभी ये, आज बहुत अपना, लकी है। लकी स्टोन, मैंने नाम ही इसका लकी रखा है। जिन्होंने कैमरे बंद कर रखे हैं वो भी दिखाओ। सभी ने बना रखा है ना। गुड, आज सब दिखाएंगे, कोई छूटे नहीं। देखो मैं मैम ये ये सही है। मैम हाँ मैं सब बाद ठीक है, में देखो। दिखाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, सबका ठीक है ना। बस ऐसा होना चाहिए कि अपने हाथ में आ जाए बस। मैम मैं पर्सनली दिखाऊंगी। अच्छा, हेलो। हाँ जी राखी मैम। हाँ, मैं पर्सनली दिखाऊंगी और कुछ और बात भी करनी है मैम, तो कब करूँ? आप क्लास के बाद ही कर लेना, ठीक है मैम। है ना। देखो प्रशांत ये जी भी देखिए दिखा मैम, रहे हैं। हाँ जी, मैजिक शॉट। सबकी रिकॉर्डिंग बन रही है। जो जो दिखा रहे हैं ना कैमरे में अपने आप आ रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेना। जो दिखाएंगे उन्हीं का आएगा ना, जो दिखाएंगे नहीं कैसे आएगा। ठीक है ये ना। मेरा। हाँ, सबका आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया है ना, सबने अच्छे अच्छे बना रखे हैं। मैं कल पूछने वाली थी कि मैं मेरा मैजिक स्टोन बताऊंगी और ये सही है कि नहीं है, तो आपने आज यही प्रश्न डाला। ये मेरी बात आपने, आप तक भगवान ने पहुंचा दी। ये सेकंड चैप्टर हमेशा होता है। ठीक है, ये सेकंड हाँ, चैप्टर होता है। अच्छा। कविता मैम कुछ कह रहे हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ये ठीक है। ठीक है, स्टोन देखो गलत कुछ भी नहीं है, बस आपके हाथ में चुभना नहीं चाहिए, वो लेना बस। ठीक है, हम तो ये है कि सारे दिखाएंगे तो अच्छा लगता है ना, सबका हो जाता है ना। देखो जयश्री मैम ने भी रखा है ना, सबने रखा हुआ है। तो ट्रस्ट करो, ये बहुत जबरदस्त है। आप जो पारसमणि ढूंढ रहे थे, मैजिक चीजें ढूंढ रहे थे, जो इतने सारे पंडित दे रहे थे ना, तो आप अपना खुद बना पा रहे हो, इतना जबरदस्त है ये। यूज करोगे ना धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये इतने मजेदार चीज है कि सब सब कर पा। जिन्होंने किया है उन सबका एक्सपीरियंस कोई अपना बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। जैसे हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो जैसे विश मांगते हैं ना, वो इसको ऐसे हाथ में पकड़ के और विश मांगनी चाहिए। वो 100% होती है पूरी, पर विश्वास को जगाना पड़ता है। हाँ, विश्वास तो आपको जगाना ही पड़ता है, क्योंकि आप इतना सारा, पता है क्या है विश पूरी होने का मामला क्या है। मैं विश पूरी में होने का देखो, यदि आप ऐसा कोई काम करो जो आपको दिन में 13 लोग आपको थैंक यू करने लग जाए, दिल से ब्लेसिंग देने लग जाए, तो एक विश आपकी पूरी वैसे ही हो जाती है ना।
जिन लोगों जो लोग कह रहे हैं हमारी विशेष नहीं पूरी होते, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे ना, जो कोई भी कहता है हमारे बच्चे का इतना हार्ड हार्ड चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, या किसी का कुछ भी ऐसा तो आप कुछ ऐसे 13 लोगों तक खुशी पहुंचाओ कि वो आपको दिन रात खुद दुआएं दें। किसी को खाने को दो, किसी को कुछ ऐसा करना है जो जरूरत है उनको वो दो, कुछ भी करो उनके लिए, ठीक है, ताकि वो खुश हो और खुद, जैसे आपकी जिसको जिसने जोड़ा है ना, एक दुआ तो वो उसको रोज जरूर देते हैं, यदि वो मन से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो। उससे अब फोन पे बात करें ना करें, मिले ना मिले, मगर घर से बैठे बैठे वो उसको दुआएं जरूर देते हैं। चाहे उससे मैम बिल्कुल बात नहीं हो रही, आप चाहे रोज यहाँ टाइम पे सेशन पे बैठे हैं, वो आ रही है उसकी तरफ नहीं देख रहे, अपना ग्रेटिट्यूड में मस्त है, लेकिन वो ब्लेसिंग जरूर देते हैं दिन में उसको एक बार, अरे भैया कुछ तो अच्छा मिल गया, चलो मेरा बढ़िया हो गया। तो इस तरह से कुछ अच्छा ऐसा वैल्यूएबल ऐड करो दूसरों की लाइफ में, आपकी लाइफ में अपने आप इच्छाएं पूरी होनी। हम क्या करते, दूसरों को काटते रहते थे, पहले हमारे में था ना, अरे उसको ना मिल जाए, उसका ना हो जाए, उस ऐसा सोचना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। हमेशा दूसरों को अप करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं मेरे अपने टीचर की एक बात बताती हूँ, वो क्या वहां पे ना एक क्वेश्चन आया कि मैंने ना, मतलब मिनिस्टर थे वो कहता मुझे तो ना ये वाली पोस्ट चाहिए, और मैं इसको वो कहते हैं ना, कोई भी कुछ भी करके मैं इसको हटा दूंगा इस पोस्ट से, जो मेरी पोस्ट पे बैठा है मुझे वो वाली पोस्ट चाहिए, वो सीट चाहिए। वो कहते हैं ना दाम दाम दंड भेद करके वो पॉलिटिक्स में ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे टीचर ने आंसर दिया, तुझे वो पोस्ट चाहिए बस, तुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, और तेरे को मैं पोस्ट दिला दूं तो मेरा कहना मान और तुझे पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तू क्या करेगा, मरवाने की सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि इसको मरवा दूंगा और कोई रास्ता तो है नहीं इसको हटाने को, यार ये तो बड़ा ही पक्का बंदा है, जिद्दी बंदा है, इसकी जान पहचान इतनी है, ये हटता ही नहीं है अपनी पोस्ट से, ये हटेगा नहीं तो मुझे कैसे मिलेगी, मतलब ये जद्दोजहद है। टीचर ने कहा बस तुझे पोस्ट चाहिए, पोस्ट मिल जाएगी पर कहना मेरा, ठीक है। आंसर सिंपल सा था कि आप ये रिक्वेस्ट करो, उसे उससे ऊपर वाली सीट मिल जाएगी, तेरी सीट खाली हो जाएगी। आप उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, भगवान से रिक्वेस्ट करो उससे ऊंची पोस्ट मिल जाए, वो आगे चला, सीट तो खाली हो गई ना आपकी, आप बैठ जाओ उस सीट पे, आपको वो सीट चाहिए, ठीक है, सीट चाहिए ना, आप वो सीट ले लो, बस बात खत्म। आपको ये नहीं करना उसको हटाना, किसी को ऐसा, कभी कमती नहीं होगी, कभी कमती नहीं होगी। जब भी किसी को कोई सीट चाहिए, कुछ चाहिए, तो बोलो भगवान उसको दुगना दे दे, ताकि हमारे पास तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए मांग रहे हो ना। अब उसने क्या किया, उसके लिए मांगना शुरू किया, जो कई महीनों में काम पूरा नहीं हुआ था ना, वो उसका 1 महीने में काम पूरा हो गया, जब उसने भगवान से रिक्वेस्ट करनी शुरू करी, जब उसने भगवान से रिक्वेस्ट करी है भगवान इसको और इसको तरक्की दे दो, हो गया ना। देखो पोस्ट अपनी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी, फिर अपनी बढ़ गई। प्रार्थना दूसरों के लिए की, बढ़ किसकी गई, अपनी। और विश किसकी पूरी हुई, अपनी। तो जब भी ऐसे करते हो ना, जब दूसरों की लाइफ में किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड ऑन करते हो, तो आपकी अपनी ऐड ऑन हो जाती, अपनी इच्छाएं भी पूरी होती। तरीका समझ में आया इच्छा पूरी करने का? 2 तरीके बता दिए मैंने इसमें, है ना। मतलब यही तरीके हैं, दूसरों को काटो नहीं, दूसरों को बढ़ाओ, आपको खुद को अच्छा लगेगा। मैम हाँ जी। हेलो। मेरा जय श्री ब्लेसिंग मैम लिस्ट में बात कर रहे हैं। जयश्री नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बताओ। ब्लेसिंग लिस्ट में मेरा जयश्री नाम है, पर यहाँ ससुराल में और मेरे हस्बैंड मुझे काम्या से ही बुलाते हैं। तो अच्छा। फिर ब्लेसिंग में फिर लिस्ट में काम्या लिखवाना चाहिए कि जयश्री, क्योंकि लिस्ट में मेरा जयश्री नाम है, ये इसमें हम्म, कंफ्यूज हो जाती है कई बार। अब आपका आपका जो बैंक अकाउंट्स में नाम कौन सा चलता है? जयश्री सब जगह। सब जगह वैसे जय श्री ही चलता है। हाँ। 2 2 नाम रख के हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। फिर काम्या ही और लिखवा दो, क्योंकि आपको घर में तो उसी नाम से अब जानते हैं ना सब लोग, हाँ, है ना। क्योंकि बीच में मतलब ये मतलब मेरे हस्बैंड भी मुझे फिर बीच में जयश्री बुला रहे थे ना, तो फिर हम दोनों के बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। फिर अच्छा। इन्होंने ही बोला कि भाई मैं अभी काम्या ही बुलाऊंगा।
तो हाँ, अब से सब फिर आप पहले काम से में ही मतलब रखो। ठीक है, आपने एनालिसिस करके देख लिया ना, जो आंसर मुझे चाहिए था मुझे वो भी मिल गया। काम में ही लिख देते हैं, है ना। ठीक है, KAMIY ये लिखे ना। हाँ हाँ, ठीक, KAMYA। MY, और अच्छा मैम, आई। हाँ, हाँ, और लक्ष्मी को 5 तारीख को कोर्ट में जाना है, तो उसके लिए भी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। मेरी अच्छा, सिस्टर लक्ष्मी। ओके, अभी करते गॉड हैं। ब्लेस लक्ष्मी, गॉड ब्लेस गॉड लक्ष्मी, ब्लेस लक्ष्मी जी, गॉड गॉड ब्लेस यू, गॉड गॉड ब्लेस। ब्लेस यू लक्ष्मी, ब्लेस गॉड ब्लेस। लक्ष्मी जी, गॉड ब्लेस लक्ष्मी। 3 दिन के लिए ना लक्ष्मी जी का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में लिख देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बस ऐसा 5 कर तारीख देते हैं को है 3। कोर्ट में जाना। हाँ, तो आज 2-3 दिन हो जाएगी उसके लिए ब्लेसिंग। बाकी भगवान जाने, ब्लेस करेंगे हम्म, भगवान उसको। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू ठीक मैम। है, गॉड ब्लेस यू। ये लक्ष्मी, ये जो आई हुई है यही है क्या लक्ष्मी जी? हाँ हाँ, है, आज क्लास में है। तो खुद ही साथ सामने ही बैठी हैं साक्षात। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक गॉड यू मैम। ब्लेस लक्ष्मी जी, गॉड ब्लेस लक्ष्मी जी। यू। इनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देते हैं अभी। ठीक है, गॉड ब्लेस लक्ष्मी। गॉड ब्लेस लक्ष्मी। गॉड ब्लेस लक्ष्मी। चलो किसी और को कुछ पूछना हो बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग करना चाहता हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना यूट्यूब से, एक तो उनको ये पता चल जाए कि रिकॉर्डिंग जो है ना अगले दिन आ रही है ना। ध्यान रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना लाइव के बाद एकदम देखते थे, कई लोग दिन में देख लेते थे, मगर रिकॉर्डिंग अगले दिन आ रही है। पूरा ये महीना ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यदि ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है तो नीचे रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्डिंग रहती है उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर हमेशा रहता है। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हो, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं। यहाँ वाले तो लोग मुझे लिखवा देते हैं, यूट्यूब में यदि नीचे लिखोगे तो मैं नहीं लिख पाती हूँ कई बार, क्योंकि सारे मैसेजेस, इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स में मैसेज नहीं पढ़ सकती, पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि 200-250 रिकॉर्डिंग जा चुकी है, उन सबके नीचे मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हम। तो आप लोग यदि किसी को भी स्पेशल लिखवाना है तो आप फोन करके हमें लिखवा सकते। ठीक है, थैंक यू।